Any doubts to anyone in the previous lectures? जब आपने एक वीडियो दिखाई वो वीडियो समझ नहीं आई सर। कौन सी वाली? जिसमें वो एक बॉल थी और वो कह रहा था कि ये फ्लूइड वाला। Okay, wait for a second. I will replay it. The audio was not clear कि concept नहीं पता चला. सर कंसेप्ट थोड़ा सा पता नहीं चला सर। So now I am explaining this video to those who are not clear about this video. So this was essentially a viscoelastic material. That is a material which is having both viscosity as well as elasticity. So this is actually a fluid. So although it appears to be a semi-solid kind of a material, actual practice it is a fluid. And why we call it as a fluid will become clear in a moment. So what we are doing is we are making a ball out of this viscoelastic fluid. So this is a ball. Now what we can do is we can throw this ball on the table and it is getting rebound from the table. So there is kind of elasticity. So in this manner, this actually behaves like a solid. But in actual practice, it is not a solid, because if I keep this viscoelastic fluid as such, it will actually flatten under its own weight. ये अपने ही weight के अंदर flat होना start हो जाएगा. इसका मतलब हुआ it cannot retain its original shape. तो हमने fluids क्या कहे थे जो अपनी shape को retain ही नहीं कर सकते, even their own weight. So what is happening is अगर मैं बहुत इसको मान लीजिए आधा पौना घंटा रख दूं तो आप देखेंगे ये flatten हो चुका है, क्योंकि it does not and it cannot now come back to its original state. So it is a viscoelastic fluid. Viscoelastic का मतलब हुआ कुछ देर तक आप इसको ये इलास्टिक नेचर शो करेगा. अगर वो स्ट्रेसेस या फोर्स ज्यादा देर तक अप्लाई हो गई, then it will start behaving like a fluid. And that is the reason it was called a viscoelastic fluid. Any doubts to anyone? Any doubts to anyone? यानी किसी को कोई डाउट विस्कोइलास्टिक फ्लूइड में? नो सर। Any doubts to anyone in any other topic? Otherwise I will start with fluid statics. And the first topic in fluid statics is pressure. We have already talked about pressure. Pressure हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन we will build on those concepts in the present lecture. तो मैं स्टार्ट कर लूं? Should I start? यस सर। So I start with a question. बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा. ये एक 50 लीटर्स का फ्लास्क है जिसके अंदर वाटर पड़ा है 50 लीटर्स. मैं दो केसेस कंसीडर कर रहा हूं, केस ए एंड केस बी. केस ए के अंदर क्या कर रहा हूं, एक मैंने फनल ली, उसके अंदर 1 लीटर पानी डाला और इस पानी को इससे कनेक्ट कर दिया. तो इस पूरे सिस्टम में अब कितने लीटर पानी है? What is the amount of water in this system? 51. 51. और इसमें कितना है अगर मैं इसमें पूछूं? ये इसको पूरा को बना ले हम, बिकॉज दिस कंटेन्स दिस पाइप ऑल्सो. तो ये पाइप में 1 लीटर है, इसके अंदर 50 लीटर है, तो टोटल कितना हो गया?
51 लीटर्स, इसके अंदर भी 51 लीटर्स। दोनों में डिफरेंस क्या सिर्फ प्रेशर। इसमें प्रेशर का फर्क है। तो मुझे बताइए किस केस में ये कंटेनर बर्स्ट हो सकता है प्रेशर से? सर दूसरे केस में। दूसरे केस स्मॉल वाला है इसमें। So although you have the same amount of water that is applying pressure, लेकिन इस केस में प्रेशर इतना ज्यादा पहुंच जाता है, इसमें इतना ज्यादा नहीं पहुंचता। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? सर पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है। ठीक है, लेकिन पानी तो उतना है, सेम है। पाइप की हाइट बहुत ज्यादा है, एक में बहुत कम है, एक में बहुत ज्यादा। तो हाइट से क्या हो रहा है? सर जो एच रोजी प्रेशर लग रहा है सर, उसमें मतलब बहुत ज्यादा लग रहा है बी वाले पार्ट में, सर ए वाले पार्ट में बहुत तो एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं रोजी एच है तो एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। हाँ सर। यस सर। बट ये तो आप फॉर्मूला आपको याद है, अदरवाइज इफ दिस वाज नॉट देयर, ये एक काउंटर इंट्यूटिव बात नहीं है कि ये क्यों हो रहा है ऐसे, व्हाई इट इज सो। अब मैं एग्जांपल बोलूं, आई एम पुटिंग इट हियर। ये तीनों वेइंग बैलेंस है, मान लीजिए। एक में सिलिंड्रिकल है, एक में ये फनल शेप है, एक में इन्वर्टेड फनल शेप है। तीनों में अमाउंट ऑफ वाटर कितना होगा मान लीजिए? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर? सेम और डिफरेंट? Different. Different. Say this is W1, this is W2, this is W3. So what should I write down in increasing order of weight? W3, W1, W2. W2 greater than W1 W1 greater greater than than W3. W3. Now I have kept these three flasks on a weighing scale. Weighing scale समझते हैं आप? So what should be the reading in all these three? What should be the reading? सर सेम। Same. Why? Sir, because pressure does not depend upon the shape of the container in which It is not measuring pressure. अभी क्या measure हो रहा है? weight measure Weight measure कर रहे हो ना? वेट सर इसी ऑर्डर में आएगा सर। And you think about it. I am giving you 30 seconds. Think about it. अब मैं इसके साथ ही दूसरा केस बता देता हूँ आपको। सर मास नहीं मेजर कर रही है। क्या कह रहे हैं? मास। हाँ, तीनों में पानी का अमाउंट तो डिफरेंट है, तो इनका मास डिफरेंट है तीनों केस में। सर W2 ही होगा सर, W2 W1 W3। मैं पूछ रहा हूँ वेइंग स्केल्स पे जो रीडिंग आएगी वो सेम आएगी कि इसी ऑर्डर में आएगी? सेम आएगी सर। इस ऑर्डर में इस ऑर्डर में आएगी में सर, आएगी। इसकी ऑर्डर में आएगी। I am again giving you 30 seconds. Think about this entire thing. सर सेम आएगी सर, सेम इसी आएगी ऑर्डर में आएगी सर, सेम आएगी। ठीक सर, है, same- अब हम एक चीज और करते हैं। मान लीजिए सर। आप फ्लूइड की बजाय मैंने इसमें बर्फ रख दी जो जम चुकी है। There is ice in all the three. And say this is W1, W2, W3. As such, you also know that W2 will be greater than W1 greater than W3. Now let me know इस केस में तीनों में सेम आएगा कि इसी ऑर्डर में आएगा? इसमें सेम सर, आएगा। हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी सर बताइए। जो वाटर वाला जो केस था हाँ जी, सर, उसमें लेवल्स तीनों में वेसल्स में सेम था। हाँ वेसल में सेम है। हाँ, एरिया तो सर भी जो same है, बॉटम पे एरिया सर बॉटम एरिया भी सेम है सर।
हाँ तो प्रेशर सेम अब आएगा। सर बॉटम में सर अगर देखा जाए तो सर हाइट सेम है तो सर बॉटम पे प्रेशर सेम होगा, और प्रेशर होता है सर फोर्स बाय एरिया, और जो Exactly, अपना वही वेइंग कह रहे मशीन होता है सर नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है, मतलब अरे तो force प्रेशर measure से करता थोड़ी ना वेट मेजर किया जाता है, वो तो अरे जो है फोर्स तुम्हारी तो आ जाएगा ना, वॉल्यूम से होता है। फोर्स तो आ जाएगा फोर्स ना, तो आ जाएगा ना, तो आएगा फोर्स ना, प्रेशर वो तो इक्वल्स आएगा टू फोर्स बाय प्रेशर एरिया होता है। एरिया। वेट तो वीरो यार जी से सेम है। होता है ना, वॉल्यूम से डिपेंड करता है। वीरो जी भूल गए अरे बुओयेंसी में। रो जी एच से एच तो सेम है ना तीनों में। भाई हाँ P इक्वल्स टू H सेम है सर, P इक्वल्स टू F बाय A होता है सर। और हाँ एफ सर, और ये सेम है सर, पी सेम है तो एफ भी तो सेम एरिया आएगा, और सेम है सर, F भी सेम वेट भी आएगा तो सर। फोर्स ही और होता है एफ सर। क्यों सेम आ रहा है, वही तो पूछ रहा हूँ, एज सच तो इनका वेट डिफरेंट है। एफ अरे सेम सर बॉटम पे सर हाइट लेवल सेम, सर हाइट H सेम है तो रो जी एच सर बॉटम पे सर सेम आएगा तीनों में, आप मुझे एक मतलब बात प्रेशर बताओ, सेम आएगा। मुझे एक बात बताओ, अगर आपने ये तीनों कंटेनर अपने हाथ में उठाने हैं, आपको भारी कौन सा लगेगा? तीनों सेम हाइट, तीनों सेम लगेंगे? तो W2 भारी लगेगा। हाँ जी, W2 भारी लगेगा क्योंकि जो एजेस पे चलो वाटर है एक उसके मैं दो एक इससे कंपोनेंट इजी बने। क्वेश्चन पूछता हूं आपको। आप तीनों को लेके, मान लीजिए पहले आपने ये लिया 1, इसको हाथ में पकड़ के आप वेइंग स्केल पे खड़े हो गए, फिर आपने इसको लिया वेइंग स्केल पे खड़े हो गए, फिर इसको लिया वेइंग स्केल पे खड़े हो गए, तीनों केस में आपका वेट सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? डिफरेंट। आप बताइए। सेकंड केस में ज्यादा आएगा। डिफरेंट आएगा, इसी रेंज में आएगा अगर आप तीनों को लेके एक एक बार खड़े हो जाओगे वेइंग स्केल Yes, पे। sir. ये तो क्लियर है, यस सर, इसमें कोई डाउट? यस सर। तो इट कंफर्म्स कि इनका वेट डिफरेंट है एज सच तीनों में। लेकिन जब इसको वेइंग स्केल पे रख रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग इज दिस A, B, C, these are coming to out to be same in case of liquids, but it is not coming out to the same in case of ice. Why? नॉर्मल रिएक्शंस के कारण। नॉर्मल रिएक्शन इसमें सॉलिड में कैसे डिफरेंट हो गया लिक्विड से? देखिए आप तीनों सर चीजें इसमें अरेंजमेंट सर यूनिफॉर्म नहीं है सर। सर अरेंजमेंट, आइस सर क्यूब्स होंगे सर, तो फिर अब एक सॉलिड बॉडी होगी सर, बहुत सारी सॉलिड बॉडीज ऐसे साथ में रखा होगा, पर वाटर के केस में सर नहीं वो नहीं, ये हमने, मॉलिक्यूल्स। आप ये आइसक्रीम की तरह हो गया। मान लो ये सांचा था, इसमें हमने बर्फ जमा दी, आप समझ गए? सेम शेप का सॉलिड हो गया। तो मुझे बताइए इस केस में वेइंग स्केल पे जो रीडिंग्स आएंगी वो डिफरेंट आएंगी और इसी रेंज में, इसी ऑर्डर में आएंगी। लेकिन लिक्विड के केस में ये रीडिंग्स ऐसी नहीं आएंगी, ये इक्वल आएंगी। वाई? सर सॉलिड सर हमें क्लास वो उस पे कोई प्रेशर नहीं लगाता सर। वॉल्स पे प्रेशर नहीं लगाता, सो यू आर क्लोज टू द आंसर। तो जब भी कोई सॉलिड होता है, सॉलिड में अगर आप कहीं फोर्स लगा रहे हो तो प्रेशर किस डायरेक्शन में होता है? जो डायरेक्शन फोर्स की होती है। So if you are applying force in this direction, in which direction are you applying pressure? In this direction only. You are not applying pressure in this or this direction. ऐसे अगर आप यहां पे फोर्स लगा रहे हैं, जैसे जो वेट है वो यहां पे तो कोई प्रेशर नहीं लगा रहा है ये सॉलिड बॉडी। हाँ जी, क्लियर है? नो सर, यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे आइस का पूरे का वेट कहां लग रहा है? नीचे। क्या ये आइस इस वॉल पे लगा रही है फोर्स कोई? सर नहीं लगा रही। No, sir. इस केस में क्या हो रहा है? लिक्विड के केस में इट इज एक्सर्टिंग अ फोर्स हेयर, Yes, sir. it is exerting a force here, it is exerting force here as well.
तो लिक्विड के केस में या इन जनरल फ्लूइड के केस में this is the way it is applying the forces on the walls or the pressure on the walls. Pressure on the walls as well as bottom. तो अब क्या हो रहा है, जो सिर्फ बॉटम में लग रहा है वही वेइंग स्केल रीड करेगा। हाँ जी, क्लियर है? सर आइस के केस में W2 पे एक बार दिखाएंगे। आइस के केस में W2, हाँ जी सर जीरो नहीं हो जाएगा W2, क्योंकि आइस तो नीचे मूव ही नहीं कर पाएगी थोड़ा सा भी। नहीं नहीं, आइस पूरी तो लगी हुई है, यहाँ पे तो लगी हुई, इसका कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। सर वो शेप कॉन्वेक्स ही हो रही है ना, तो आइस थोड़ा सा भी वेइंग स्केल को दबा नहीं पाएगी ना। नहीं नहीं नहीं, ये मान के चलिए पूरा टच कर रहे हैं आपने, थोड़ा मान सा तो दबाना पड़ेगा ना उससे। क्या कह रहे हैं आप? थोड़ा सा तो वेइंग स्केल को प्रेस करना पड़ेगा, तभी वेट आएगा ना। क्यों? वो क्या, बाकी उस चीज को कौन वो करेगा? तो बाकी में तो ऊपर नीचे मोशन पॉसिबल है, उसमें पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो आइस है आप कह रहे हैं अगर मान लीजिए वेइंग स्केल को तो टच कर रही होगी ना वो नीचे वाले सरफेस को। सर बस टच ही कर रही होगी, वेट नहीं लगा रही होगी। वेट कहाँ जाएगा उसका? सर वॉल्स में चला जाएगा, क्योंकि वो नीचे मूव नहीं कर पाएगी ना। नहीं नहीं सर शेप की वजह से, बाकी दो में होगा सर, उसमें नहीं होगा बस। नहीं, शेप की वजह से क्या होगा आप कह रहे हैं? सर अगर आइस होगी तो आप उसे ऊपर से अगर प्रेस भी करेंगे फोर्सफुली तो नीचे नहीं जाएगी। तो आप इसको मैं ऐसे कर लो, अगर आपको कंफ्यूजन है, ये मान लो मैंने सांचे से ये निकाल दिया, ये ग्लास नहीं है। हाँ सर, फिर आएगा, वेट आएगा। ठीक है, फिर तीनों केस में वेट सेम आएगा, डिफरेंट आएगा? डिफरेंट आएगा, डिफरेंट आएगा। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होगा? इस केस में सेम आएगा। उसका रीजन मैं बता रहा हूं। अब प्रेशर हाई डायरेक्शन में, हाँ जी सर एक चीज पूछनी थी सर, यहाँ पे सर वॉल्यूम सर तीनों वेसल्स का सर डिफरेंट है सर। वॉल्यूम डिफरेंट है, तो सर वॉल्यूम डिफरेंट होने के कारण सर वेट डिफरेंट नहीं होगा सर? हम वी रो जी से सर हम देखते हैं सर वेट को। वेट डिफरेंट है, तीनों का वेट डिफरेंट है, लेकिन वेइंग स्केल पे नहीं आ रहा। हाँ सर यही है ना सर, क्योंकि वी रो जी से हम लोग देखते हैं ना सर हम लोग ऐसे। तो इसका वेट सेम है। अगर मैं बोलूं एग्जांपल, मेरे पास एक कंटेनर हो और उससे मैं फ्लूइड तीनों में डाल रहा हूं, तो इसमें सबसे कम फ्लूइड डालूंगा, इसमें सबसे ज्यादा, इसमें इन बिटवीन। ये तो क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है, तो तीनों में वेट डिफरेंट है, वॉल्यूम डिफरेंट, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जब मैं तीनों को वेइंग स्केल के ऊपर रखता हूं तब मेरे पास मेजरमेंट सेम नहीं आती। सॉरी, मेरे पास मेजरमेंट सेम आती है, मेरे पास डिफरेंट नहीं आती। उसका रीजन क्या है आप देखिए ध्यान से। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, फ्लूइड एक्सर्टिंग प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, और वॉल्स के हमेशा क्या होगा, नॉर्मल। तो एक केस में कौन कौन सी वॉल्स हैं? एक ये वॉल है, एक ये वॉल है, और एक ये वॉल है। इन तीनों के नॉर्मल फोर्सेस लग रही हैं, ये एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। अब अगर ये रेस्ट में है, फ्लूइड इज नॉट इन मोशन, इसका मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स वॉल इस पे लगा रहा है। हाँ जी, क्लियर है? तो इस फ्लूइड एलिमेंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है? नो सर, कैंसिल हो जा रही है। कैंसिल हो रही है। और जो इसका ये नॉर्मल रिएक्शन है वो किस चीज को इक्विलिब्रेट कर रहा है या किस चीज को कैंसिल कर रहा है? इसके खुद के वेट को। यस सर। हाँ जी, क्लियर है? तो इट इज गिविंग द वेट ऑफ दिस कॉलम। अब इस केस में क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टल फोर्सेस सर कैंसिल हो जा रही हैं सर, हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाएंगी, ये वाली वर्टिकल ऐड अप हो जाएंगी, और जो वर्टिकल है वो ये है हर एक के लिए। तो जो ये इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इस वेट को कौन सपोर्ट कर रहा है?
वॉल्स। कंटेनर सर। ये वॉल्स, ये जो वॉल्स हैं ये इस वॉल्यूम ऑफ वाटर को सपोर्ट कर रही हैं, तभी इसका यहां पे मास, यहां पे वेट नहीं शो हो रहा। हाँ जी, क्लियर है? एक बार दोबारा बता देने वाला। अब मैं यहां पे बना रहा हूं, ये वाला क्लियर है, ये वाला पार्ट? यस सर। ये वॉल्स पे एक्सर्ट कर रहे हैं प्रेशर, नॉर्मल फोर्स। तो ये जो पोर्शन है ये वाला, अब वॉल्स पे ये इस तरह से कर रहे हैं, तो वॉल्स इस पे कैसे कर रही होंगी? ऑपोजिट। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। तो ये बैलेंस हो रहा है, ये इस तरह से, ये इस तरह से, तो ये जो वेट है ये वॉल्स बैलेंस कर रही है, वॉल्स की सपोर्ट। तो जो इस वेइंग बैलेंस पे आ रहा है वो सिर्फ इस रीजन का आ रहा है। This is the region that is directly over this. This region is being supported by the walls. हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी, किसी को कोई डाउट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बताइए। सर मुझे एक वेक्टर से रिलेटेड डाउट था। किससे? वेक्टर सर, ये जो ग्रीन लाइन से रेड लाइन सर ये फोर्स वेक्टर्स हैं? ये फोर्स वेक्टर। तो सर जब हम किसी फोर्स देखते हैं तो हम किसी पॉइंट पे देखते हैं ना फोर्स, हाँ। या कैंसिल हो रही है कि एड अप हो रही है। तो हाँ। सर हम लोग यहाँ पे दो अलग अलग वॉल्स पे काउंट कर रहे हैं और सर उनको कैंसिल करा दे रहे हैं। सर वो एक पॉइंट पे तो लगी नहीं रही, वो तो एक वॉल पे लग रही है और सर दूसरी वॉल पे। आप याद करो, अब ऐसे होता था, अगर आपको याद हो, ये mg होता था और यहाँ पे मान लो कोई नॉर्म, यहाँ पे सपोर्ट है तो ये ऐसे होती थी। तो आप इनको कोलिनियर, एक को मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब आप इनको एक पॉइंट पे इकट्ठा नहीं कर देते थे फोर्सेस को स्टैटिक्स में? यस सर। सो आई एम डूइंग द सेम स्टफ। अगर कोई ठीक है सर, आर्बिट्ररी बॉडी है, उस पे बहुत सारी फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन में लग रही हैं, तो आप क्या करते हो? एक पॉइंट लेके उसमें सारी फोर्सेस शो कर देते हो। यस सर, सेंटर पे लेके अज्यूम कर जहां लेते भी, हो। मतलब जो भी जहां पे वो कन्वर्ट करे। क्लियर है? यस सर। सर आइस के केस में भी तो सर जो आइस होंगे वो सर वॉल्स पे होंगे इधर उधर, तो सर वो बैलेंस नहीं अच्छा होंगे? तरीका, हाँ, आप मुझे आइस बताओ। अगर आप इस आइस में यहां पे मान लो इस कंटेनर में गली कर दो, क्या आइस बाहर आनी शुरू हो जाएगी? मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर नीचे नो सर। नो सर। नहीं आएगी ना, इसका मतलब कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रही हो। यस सर। अगर आप पानी के केस में यहां पे छोटी गली कर देते कहीं पे, तो क्या होता? वाटर विल स्टार्ट कमिंग आउट। हाँ जी, क्लियर है? तो वाटर क्यों आ रहा है बाहर? क्योंकि वो वॉल्स पे फोर्स अप्लाई कर रहा था और अब उसको होल मिल गया, तो वहां से वो पास करके बाहर जा रहा है। तो पानी को बाहर निकलने से कौन रोक रहा है? वॉल्स रोक रही हैं। तो वॉल्स उन पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई कर रही हैं। हाँ जी, क्लियर है? Walls are applying equal and opposite force. हाँ जी, क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट? और इस केस में क्या हो रहा है? What is the C case? How can you explain C? इसमें वेट कम होगा एक्चुअल में, लेकिन वो फिर भी इक्वल शो कर रहा है। उसका क्या रीजन है? सर जो वॉल्स पे प्रेशर लग रहा है उनका वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। हाँ,
और जो रिएक्शन है वॉल का वो किस डायरेक्शन में है? सॉरी, सो वॉल का रिएक्शन किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो दिस, तो वही वाटर को भी फिर बैलेंस कर दे रहे हैं वेट। हाँ, तो ये एक्चुअल में क्या है, अगर आप पढ़ेंगे आगे, जो ये पार्ट था जहां पे वाटर नहीं था, ये एक्चुअल में उस वेट को भी शो कर रहा है, एंड दिस इज मैनिफेस्टेड इन टर्म्स ऑफ दिस रिएक्शन फोर्स ऑफ वॉल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सर वॉल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैसे लगाएंगे? हाँ, एक सेकंड रुको, ये समझ आ रहा है? ये वॉल्स पे ऐसे लगा रही है फोर्सेस फ्लूइड, ये क्लियर है? वॉल्स के हमेशा नॉर्मल फोर्स लगे, अगर फ्लूइड ऐसे लगा रहा है तो वॉल किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी? इस तरह से। हाँ जी, क्लियर है? और इसमें कौन से कंपोनेंट होंगे? एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल। तो इस केस में वॉल्स किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हैं? डाउनवर्ड। लेकिन वॉल्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी तो आ रहा है, वो कैंसिल हो रहा है दोनों केस में। ये वाला, ये देखो, इस वॉल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इस वॉल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है। तो इस केस में नेट जो एडिशनल आपको यहां पे मेजरमेंट आ रही है, जबकि पानी उतना नहीं है, वो किस वजह से आ रही है? वॉल्स के रिएक्शन फोर्स की वजह से। हाँ जी, क्लियर? Any doubts to anyone? Any doubts to anyone? तो जो पहले नो सर वो बताया था, एक दूसरा वो बताया था कुछ कि अगर नीचे क्रॉस सेक्शन सेम है उसका, हाँ, मतलब तीनों का, और जो प्रेशर लग रहा है, मतलब प्रेशर मतलब रो जी एच होता है, तो हाँ। बॉटम पर जो प्रेशर होगा तीनों में सेम होगा। नहीं, आप ना पहले, मैं वही कह रहा हूं, ये पहली बात, फॉर्मूला यूनिवर्सल नहीं है। दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल फॉर्मूला, प्लीज रिमेंबर। इसके पीछे बहुत एजम्पशंस हैं, आप हर जगह ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ऑलरेडी ऑल्दो यहाँ पे लग रहा है, लेकिन अभी हम इस पॉइंट पे नहीं आए हैं। अभी मैं आपको पूछ रहा हूं, जो आप बात कर रहे हैं वो तो ये है कि ऑलरेडी हमें पता है कि ये रो जी एच है, तो ये तो एच पे डिपेंड करना था, इसने वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करना था। लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट इंट्यूटिव, ऐसे होता तो नहीं है एक्चुअल में। तीनों केस में पानी डिफरेंट है अमाउंट, क्योंकि अगर आप पानी के गिलास को अलग अलग बारी वेइंग स्केल पे लेके खड़े हो जाते तो आपका वेट डिफरेंट आता, लेकिन इस केस में नहीं आ रहा। सो दीज आर वेरी सटल पॉइंट्स, इसको अंडरस्टैंड करने का मतलब है, डोंट अंडरस्टैंड विद दिस फॉर्मूला, अंडरस्टैंड विद फिजिकल अंडरस्टैंडिंग, क्यों हो रहा है ऐसे। हाँ जी, क्लियर है आयुष? सर अब मैं यहां पे एक और चीज कर रहा हूं जो आपको और क्लियर करेगा पॉइंट को। ये क्लियरली दिख रही है आपको? आर यू एबल टू सी क्लियरली दीज फोर? यस सर, यस। 1 2 3 4। तो क्या है बेसिकली, एक में वर्टिकल पाइप में इतना लिक्विड भरा हुआ, सब में लिक्विड की हाइट सेम है। तो आप बताइए किस केस में लिक्विड आपको लग रहा है सबसे ज्यादा होगा? सेकंड में। सेकंड में, इसमें सेकंड में हाईएस्ट है। उसके बाद फोर्थ में। सर फोर्थ, फोर्थ फोर्थ फोर्थ, फर्स्ट, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड। थर्ड। अब मैं क्या कर रहा हूं,
अब ध्यान से देखिए, मैंने फर्स्ट वाला लिया, इसको मैंने इसको आप जो तराजू बोलते हो या आपने शॉप्स में देखा होगा जिसपे आप सब्जी तोलते हो, अब तो किसी और टाइप के आते हैं, ये पहले जमाने में आते थे। तो यहां पे आपने 50 ग्राम रख दिया तो दोनों बैलेंस हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये कितना फोर्स लगा रहा है या कितना मास है इसका, 50 ग्राम, या इसको फोर्स कितना लगा रहा है, 50 इंटू 9.8, ये भी 50 इंटू 9.8 है। तो दोनों बैलेंस कर रहे हैं, देयर इज अ बैलेंस। अब मैं सेम चीज इस केस में कर रहा हूं। एक्चुअल में जो अब आप पॉइंट कह रहे थे, एक्चुअल में इसमें 630 ग्राम है, लेकिन ये बैलेंस किससे हो जा रहा है, 50 ग्राम से। व्हाट इज द रीजन? वॉल्स इसको कैंसिल आउट कर देना, फिर जो पतली सी ट्यूब है बस वही हाँ, तो जो ये यहां पे एग्जर्ट कर रहा है वॉल्स पे, तो ये जो वेट है, ये बेसिकली ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वॉल सपोर्ट कर रही है। एंड अगेन यू आर गेटिंग ओनली द फ्लूइड वेट विच इज दिस। सर अगर इसके जगह आइस होता तो फिर हम लोग को 630 वो मिलता। हाँ, अगर आइस होता इट वुड गिव 630। तो प्लीज रिमेंबर, ये ध्यान रखना आपने हमेशा, जब हम प्रेशर सॉलिड के केस में बोलते हैं तो वो सिर्फ उस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रही है। लेकिन फ्लूइड्स के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्लूइड्स के केस में हर डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई हो रही है। सर, और यहां पे हम सिर्फ मेजर कौन सा कर रहे हैं? हेलो सर। हाँ जी सर, अगर हम लोग ने आइस लिया होता, हाँ, मतलब मान लीजिए 600 ग्राम का ही लिया होता, हाँ, और सर वो कुछ टाइम बाद सर आइस मेल्ट कर जाता तो सर उसका वेट कम हो रहा होता। वेट का, हाँ वेट, हाँ जो हमें यहाँ पे बेसिकली आप जो बैलेंस करने लगा रहे होते तो 50 ग्राम उसको बैलेंस कर देता, जो पहले 630 ग्राम बैलेंस कर रहा हो। आइस की डेंसिटी भी तो कम रहती है 0.9। नहीं, डेंसिटी कम है, सब कुछ कम है, इससे बाहर तो कुछ नहीं जा रहा। हाँ यस सर। तो जब लिक्विड बन गया तो क्या हुआ, इस पे एग्जर्ट करना स्टार्ट हो गया। जब इस पे एग्जर्ट करना स्टार्ट हो गया तो यहां पे वेट ऑटोमेटिकली जो एग्जर्ट हो रहा था वो कम होना स्टार्ट हो गया। तो इसको 50 ग्राम फिर बैलेंस कर देगा, क्योंकि यही वेट बैलेंस हो रहा है। आप इसमें ध्यान रखिए क्या है, बेसिकली वेट में हम क्या मेजर करते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। ये समझ रहे हैं बात? तो इस केस में वर्टिकल डायरेक्शन में तो यही लग रहा है, लेकिन आप यहां पे ध्यान रखिए कि अगर आप इस पूरे फ्लास्क को, मान लीजिए आपका वेट था 70 kgs एग्जैक्ट, आपने इस फ्लास्क को उठाया और वेइंग स्केल पे खड़े हो गए तो आपका वेट कितना आएगा? 70.630। हाँ जी, क्लियर है? So please remember, there is no magic here. There is no magic here. जब आप इसको अपने साथ उठा के वेइंग स्केल पे खड़े होंगे वो 70.630 ही शो करेगा, लेकिन जब आप इसको अकेले को इस पे रख देंगे, इसको बैलेंस करने के लिए सिर्फ 50 ग्राम ही रिक्वायर्ड होंगे। सर, हाँ सर ये जो हम लोग ने फोर्स फिर बैलेंस जो कर दिया है, मतलब वॉल से जो बैलेंस हो जा रहा है, हाँ, तो हम यहाँ पे नेट प्रेशर फोर्स ले रहे हैं। हाँ, तो सर हम लोग जो होता है फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू F बाय A, सर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है सर वो तो सेम है नीचे का। हाँ। तो सर उससे भी तो कह सकते हैं सर कि अगर नेट फोर्स सेम लग रहा है तो सर मतलब एरिया सेम है, प्रेशर सेम है वहां पे, तो फोर्स सेम होगा। यहाँ पे आप समझो ना, आप एरिया सेम है तीनों केस में, ये तो आप कह रहे हो चारों केस में एरिया तो सेम है। यस सर। ये एरिया सेम है,
लेकिन मुझे आप बताओ प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब एरिया सब में सेम लिया, फोर्स क्यों सेम है? सर नेट फोर्स जबकि वेट सब में डिफरेंट है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ रहा है। आप तो पहले मान के चल रहे हो ना कि प्रेशर सेम है, बट दैट Yes, इज sir. नॉट द करेक्ट वे टू लर्न अ कॉन्सेप्ट। आपने तो ऑलरेडी मान रखा है कि प्रेशर सेम है, दैट इज इनकरेक्ट। आपने पहले नहीं मानना, क्योंकि पहले कोई रीजन नहीं है मानने का आपको, वो तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ इसलिए आप मान रहे हैं कि प्रेशर सेम होगा। बट सर वो तो इसलिए कह सकते हैं ना सर प्रेशर सेम है क्योंकि सर इनकॉम्प्रेसिबल है, रेस्ट पे है सर, P कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है। हाँ ठीक है, लेकिन तो आप सर- मुझे वही मैं पूछ रहा हूँ, फिर इस चीज को कौन एक्सप्लेन करता है कि ये 630 ग्राम को 50 ग्राम सपोर्ट कर पा रहा है? हाँ सर, वो वॉल्स उसको बैलेंस कर रहा है उसके वजह से। आप समझ रहे हो ना, ये बहुत ही दिस सीम्स टू बी मैजिक, बट इट इज नॉट, बिकॉज दिस इज सपोर्टिंग दिस एक्स्ट्रा फ्लूइड। हाँ जी, क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर थर्ड केस में मुझे कंफ्यूजन हो रही है। थर्ड केस में कहाँ से सब? दिस वन? यस सर, थर्ड केस। So I am now explaining case number 3. So what is happening is, say in this case, अब इसमें वॉल्स के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में। हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. So what will be the direction of force applied by the walls? Opposite? Opposite. तो उसका कंपोनेंट क्या होगा? एक हॉरिजॉन्टल और एक Downwards. डाउनवर्ड। तो बेसिकली ये डाउनवर्ड जो उसका रिएक्शन फोर्स है, ऑल्दो इसमें पानी 50 ग्राम से एक्चुअल में कम है, लेकिन ये डाउनवर्ड रिएक्शन उसको 50 ग्राम के फिर इक्वेट कर रहा है, क्योंकि हम फिर इफेक्टिवली इस रीजन का, आई एम ड्रॉइंग इट अगेन, इफेक्टिवली इस रीजन का वेट इस पे पड़ रहा है, जो पहले केस में भी पड़ रहा है। So please remember this reaction by the walls has a vertical and a horizontal component. Horizontal component gets cancelled out, but these vertical components actually are responsible for making it 50 grams. Although in actually practice it is not 50 gram. अगर आप इसको लेके खड़े हो जाते वेइंग स्केल पे, मान लीजिए 70 kg था, तो ये 70.2 kg आता या 70.3 kg आता, सॉरी 70.3 नहीं 70.03 kg आता या कुछ भी आता, लेकिन ये आ रहा है 70.050 only because of these two reaction forces of the walls of the tube. हाँ जी, क्लियर है? सर हाँ जी, अगर हम उसको लेकर खड़ा हो जाते हैं वेइंग मशीन पर तो वेट बढ़ क्यों जाता है? वो एक्सप्लेन कर दो ऐसी। अगर हम उसको लेके खड़े हो जाते हैं वेइंग स्केल पे तो उसका वेट क्यों बढ़ जाता है? अभी एक्सप्लेन कर दो एक बारी भी रिएक्शन देखो के क्या थ्रू। है, अभी तो जब हमने इस पूरे कंटेनर को उठा लिया हमारे हाथ में, जैसे आप ये वाला केस कह रहे हो शायद, ये वाला है ना, आप यही केस कह रहे हो? यस सर। और जब आप इसको पूरा लेके खड़े हो गए, इसका कोई और वेट जो इस साइड वॉल्स पे भी लग रहा है, अल्टीमेटली हमारे हाथ पे लग रहा है वो। यस सर। समझ रहे हो आप? तो ये 70.630 शो करेगा, क्योंकि अब ये जो इस वॉल का हमारे हाथ से जो हाथ के ऊपर लग रहा है वेट, वो अल्टीमेटली तो हमारे थ्रू इस वेइंग स्केल पे आ रहा है। ओके सर। बट सर अगर हम उसको हाथ में लाइक ऐसे ही पकड़े जैसे वेइंग स्केल पे रखा हुआ है, लाइक हम फ्लैट हाथ पे पकड़े और उसको ऐसे ग्रिप में ना ले, तो तभी
अच्छा, आप कह रहे हैं ग्रिप में ना लें, लेकिन इसमें एक और चीज होगी। अगर आप, मैं आई एम लीविंग यू विद दैट, कि इसको अगर मान लो यहां से इसने यहाँ पे क्या चीज करी हुई है, इट इज नॉट क्लैम्प्ड एज सच। अगर मान लो इसको मैं अनस्क्रू कर दूं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? थोड़ी बहुत से गिर जाएगा सर, गिर सकता है, और तो अच्छा। कुछ नहीं है। इट कैन टॉपल बिकॉज ऑफ इट्स शेप। ऑन वेट। ठीक है, इसको हम वैसे भी कर सकते हैं, अगर मान लो इसको मैंने ये भी ना लगाया हो, बट अब सर क्या होगा? वो मैं जो वही आपको कह रहा हूं, ये जो वेट है बेसिकली, then that weight will be supported by this again, this wall. If you are holding it in a hand, आप उसको फॉर्मली पकड़ रहे हैं, और मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप इसको कैसे पकड़ने को कह रहे हैं? हाँ जी बताइए। सर लाइक हमने इसको फ्लैट हैंड पे बैलेंस किया, हमने इसको पकड़ा नहीं, लाइक सर हमने लाइक ग्लास की तरह नहीं सरफेस, पकड़ा। सर सरफेस के जगह हमने हाथ से रिप्लेस कर, सरफेस को रिप्लेस कर दिया यस हाथ सर, से। हाँ मैं समझ गया, जो नीचे वाला सरफेस है वो आपका हैंड है अब। यस सर। जी सर। हाँ, then also it will weigh 70.050 then. अच्छा, इसलिए हो रहा है सर वेइंग मशीन, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है। हाँ, वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है, दैट इज द करेक्ट आंसर। इट इज नॉट मैटर कि वो क्या है एक्चुअल में, तो वो ज्यादा है ही है, लेकिन जो हमारा तरीका है उसको मेजर करने का, वो नॉर्मल रिएक्शन है। आप समझ रहे हो? और नॉर्मल रिएक्शन में सिर्फ वो आता है फोर्स जो वर्टिकली डाउन है, उसी को बैलेंस करने के लिए वर्टिकली आप फोर्स, वो नॉर्मल रिएक्शन बताता है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर जो ये 50 ग्राम वेट शो कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम में इसीलिए शो कर रहा है। अगर इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे तो सर क्या वेरिएशन आएगा? डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट करोगे? एग्जांपल? सर फॉर एग्जांपल सर स्पून से इसको हल्के से टैप कर दिया, सो वाइब्रेशन हो जाएगी फ्लूइड में। हाँ, फिर कुछ देर के बाद फिर वो वही आ जाएगा, इक्विलिब्रेट हो जाएगा। ओके सर। सर तो जिस मोमेंट में सर डिस्टर्ब होगा उसमें सर कोई चेंज आएगा सर? उसमें कोई, वो तो हमारी, हाँ आप किसको टैप कर रहे हो आप बेसिकली? सर ग्लास को। ग्लास को टैप सर करने ग्लास से, में फ्लूइड, सर ग्लास में जो फ्लूइड है। हाँ ग्लास में फ्लूइड फ्लूइड करने से कुछ नहीं होगा। आपने मान लीजिए स्पून लेके थोड़ा सा धीरे से हिला दिया, यहाँ पे यही कह रहे हो आप? यस सर। कुछ नहीं होगा उससे। सही है, ये हम लोग ने अगर ग्लास पे किया तो पूरी ग्लास वाइब्रेट करेगी, उसकी वजह से कुछ नहीं होगा। वो तो फिर अलग कॉन्सेप्ट हो गया ना, तो वाइब्रेट करके गिर ही जाएगा वो। अगर मान लो आप ये कह रहे हो, मान लो यहाँ पे मैं एक मोटर रख देता हूं जो रोटेट कराने लग जाए फ्लूइड को, ठीक है, तब वो इस पे और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट इज नॉट द केस ऑफ स्टैटिक्स। वी आर डीलिंग विद स्टैटिक्स, that is when the fluid is at rest. सर रिकॉर्ड आउट है सर। हाँ जी बताइए। सर आपने बताया जब इसको हम ग्लास को हाथ में पकड़ेंगे तो इसका 630 ग्राम आएगा वेट। हाँ, अगर मैं यहाँ से पकड़ मशीन पे, यहाँ से पकड़ता हूँ इसको, सर उस केस में भी वॉल्स पे प्रेशर नहीं लगा रहा है फ्लूइड? वॉल्स पे लग रहा है। अब वॉल्स को मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है, मेरे हाथ भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, मेरे हाथ पे कंटिन्यू हो गया ना। अच्छा ओके ओके ठीक है सर। ठीक है, अगर मैं, जैसे वो कह रहे थे स्टूडेंट कि मैंने नीचे वाले सरफेस को, अब ये वेइंग बैलेंस के सरफेस की बजाय अपना हाथ रख दिया, तब वो पूरे को वो नहीं हो रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा मैं। यू कैन ट्राई दिस आउट एट होम एज वेल। सर सर हाँ जी। सर आपने जैसे अभी बताया था कि सर अगर हम लोगों ने सरफेस करके हैंड रख दिया, हाँ, तो हम लोग को जो पूरा वेट है वो फील होगा। नहीं, पूरा वेट नहीं फील होगा, 60.050 फील होगा। अगर हमने नीचे हाथ रख दिया, फिर उस केस में भी तो क्या हुआ, हमारे पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है सिर्फ जो साइड। सर ऐसे तो सर डिफरेंट वॉल्यूम कर रहे हैं साथ, सरफेस से हाथ पे रखे तो क्या कह रहे हो? सरफेस से अगर हाथ पे रखे तो सर हम लोग को हल्का भी फील होगा सर। नहीं, हमें हल्का,
अच्छा आप कह सर रहे हैं हमारे हाथ की बात करना सर। अच्छा Yes, हमें sir. हल्का, आप कह रहे हैं कि मतलब बेसिकली you are saying we will feel 630 gram or we will feel 50 gram, what are you saying? That is your answer. सर we will feel 50 ग्राम। We will feel 50 grams, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है, 50 grams आप फील करेंगे, 15 to 9.8 you will feel on your palm in the downward direction. That is correct. And sir, it will have 50 into 9.8 सर reaction also in the downward direction, बट right? एक्चुअल में सर 630 into 9.8 हो रहा होगा। एक्चुअल में कितना हो रहा होगा? 630 into 9.8। नहीं 630 नहीं हो रहा होगा, यहीं पे आप गलत कर रहे हो। ये यहां भी तो एक्सर्ट कर रहा है इन वॉल्स पे। अगर आप पूरे को, अब आप समझिए बात, मान लो इसको मैं पूरे को सील कर दूं, इस पूरे कंटेनर को सील कर दूं, ये मान लीजिए इस तरह से कर रहा हूं, तो सील कर दिया मैंने पूरा, और इसको फिर इसको लिटा के मैंने उस पे रख दिया, मान तो लीजिए सील मतलब सर ये ग्लास से ऊपर से उन्होंने कवर कर दिया। हाँ, मान लो मैंने पूरा इसको कवर कर दूं और इसको पूरे को एक बॉक्स में डाल के बॉक्स को फिर प्लेस कर दूं, तब मेरे को 630 ग्राम ही मिलेगा। ठीक है सर, ऐसा क्यों ना सर? सर आपने बताया सर, क्योंकि देखिए वेइंग मशीन सर नॉर्मल रिएक्शन मतलब मेजर करता है सर, तो हम लोग को 50 ग्राम हम लोग को मिल रहा है। हाँ सर अगर बॉक्स पे अगर रखा जाए तो सर बॉक्स पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो 50 ग्राम होगा। बॉक्स पे ऐसे नहीं रख रहे हम, बॉक्स पे इसको लिटा दिया। अच्छा हाँ, तब ठीक है, बॉक्स पे लिटा दिया ऐसे, तब सर 630 फील होगा। 630 फील होगा। आप एग्जांपल करके देखो, वेइंग स्केल जिसके भी घर में है, अगर आप मान लीजिए वर्टिकली खड़े हो रहे हैं तब वेट आपका जो आ रहा है वो आ रहा है। मान लीजिए आपने साइड में वॉल को पकड़ लिया, सपोर्ट ले ली, तो वो सेम वेट आएगा? नो सर, वेट कम आता है। वेट कम आता है ना। तो लिक्विड के केस में यही हो रहा है, बेसिकली कुछ वेट उसका साइड वॉल सपोर्ट कर रही है, और वो ये वाला वेट। सही है, बॉक्स वाले केस में अगर हम लोगों ने इसको वर्टिकली रख दिया तो तब हम लोग को 50 ग्राम फील हो रहा है। हाँ, तो 50 मिलता, तो 50 मिलेगा। हाँ जी, किसी को कोई डाउट? और सर अगर बॉक्स के ऊपर रख दिया तो? बॉक्स के ऊपर किस वर्टिकल पोजीशन में? वर्टिकल पोजीशन में, और एक बार तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टली। पोजीशन में बॉक्स के ऊपर रख दिया तो 50 ग्राम मिलेगा, और हॉरिजॉन्टली तो 630। हॉरिजॉन्टली तो 630 ग्राम। ओके राइट सर। सर मुझे बस वो वाला सर समझ नहीं आया जिसमें सर अंदर की तरफ हो रहा है, जैसे बाहर की तरफ ये बल्ज आउट कर रहा है सर कंटेनर से, वो अंदर वाला ये वाला केस, ये वाला। हाँ सर, बस यही नहीं समझ आया सर। आपने सर बताया था ना कि हम लोग ने अज्यूम किया कि बाहर एक उसको बैलेंस कर रहा है। हाँ, तो ऐसे कर रहा हूँ मैं, एक बार बना रहा हूँ, ये हो गया आपका, इस तरह से है ना ये, ठीक है सर इसी से समझा दीजिए सर, जो ऊपर डायग्राम बना है सर ये ट्रायंगुलर वाला। अच्छा, ये वाला बता देता हूँ। तो इसमें जो प्रेशर फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, वाटर, हाँ वाटर का, और वॉल किस डायरेक्शन में इस पे एक्सर्ट कर रहे हैं? ऑपोजिट। ऑपोजिट। अब इसका कंपोनेंट दो रिजॉल्व हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और जो अब ये वर्टिकल है, ये बेसिकली एक्स्ट्रा है इससे, इस फ्लूइड के वेट के एडिशन में ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। यस सर। तो इसकी जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली वो आती क्या है, वो ये आती है, जो आपका वेट है इसके ऊपर फिक्टिशियस वेट, ये वाला। इसको बोलते क्या है सर? इसको बोलते कुछ भी नहीं है, फिक्टिशियस वेट है। एक्चुअल में ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, इसकी अगर वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी हो तो वो बेसिकली इस वेट के बराबर होगी, और इसकी फाइंड आउट करनी हो तो वो इस वेट के बराबर होगी। दिस हैज बीन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। तो हमें ये पता चल गया। डाउनवर्ड डायरेक्शन में सर ये एक्सर्ट ज्यादा नहीं कर रहा होगा? कौन सा दोबारा से बोलो। सर ये अगर वॉल के जो फोर्सेस हैं, मतलब जो वॉल जो रिएक्शन लगा रहा है सर नीचे लगा रहा है सर, हाँ, तो एड अप नहीं हो जाएंगे सर नीचे की तरफ?
हाँ तो ये एड अप होके ही तो एक मैग्नीट्यूड आएगा। अब आप सोच के देखिए, मान लो ये वॉल इंक्लाइन की बजाय मैं इसको स्टेशनरी कर देता, तो इस पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रह जाता। हाँ सर। अब जब हॉरिजॉन्टल से मैं इसको टेढ़ा करके इधर ले आया, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा। यस सर। तो बेसिकली इससे आप एनालॉजी ड्रॉ करके देखो कि इसी वेट का जो फालतू वेट है यही तो वर्टिकल में कन्वर्ट हुआ। यस सर, समझ गया। आप समझ गए? हॉरिजॉन्टल में कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं था, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट आया वो इस लाइन को इस थीटा एंगल से रोटेट करने की वजह से आया, तो वो इस Yes, वेट sir. के बराबर हुआ। हाँ जी, क्लियर है? तो सर वैसे ही सर ये जो वर्टिकल वॉल्स है इसको बल्ज आउट करेंगे तो वो वाला केस बन जाएगा जिसमें मतलब 630 था पर 50 फील हो रहा था। हाँ वो अलग केस बन गया, ये वाला। इसमें वर्टिकली तो सर हर केस के लिए हम लोग इसमें भी सर सीधा था सर वॉल, मतलब सर इसमें भी वॉल सीधे थे बट इसको एक्स्ट्रा जो ये फ्लूइड है इसको वो वॉल बैलेंस कर रहा है। इसको वॉल बैलेंस कर। ठीक सर, समझ गया। हाँ जी, कुछ कोई और स्टूडेंट बोल रहे थे, क्या कह रहे हो? सर टाइम। अच्छा सॉरी, so I will break for today. We will tomorrow is a class or there is a holiday? Holiday sir, holiday. Yes. Okay, then we will meet on Wednesday then. I will pass on Sir, this video. हाँ जी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। हाँ जी मैं भेज दूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ जी बताइए सर। इसमें बुक कौन सी रेफर करनी है? बुक सिंजल है, सिंजल। स्पेलिंग में बता दो एक बार। CENGEL। सर SK सोम कैसी है सर? देखो बुक्स इसमें 10-15 लाख होंगी फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो सॉम भी अच्छी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है आप रेफर कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। सेंजल इज द टेक्स्ट बुक एज डिफाइंड इन द सिलेबस। ठीक है जी सर। ठीक है, ओके देन आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ।